शादी हुई थी तो विदा है कि इतनी की पत्नी घर पे चली गई। ससुराल से खबर आई लल्ला मड़ो खूंद जाओ मड़ो। अब जे सुबह ते उठ के न खाना खायो न पानी पियो न चाय पी। कबू या दुकान पे जाए जूता लेवे, कबू वह दुकान पे जाए जूता लेवे। सवेरे ते कबू जा पेंट पे प्रेस करें, कबू वह पेंट पे प्रेस करें। ऐसा ही करते करते इनको 2 बज गए दिन के तैयार होने में। 2 बज गए तैयार होके जाओ ससुराल के लिए चले हैं, कुछ खाया तो है नहीं सुबह से। और महाराज जी जब ये ससुराल को चले हैं, ससुराल पहुंचे तो ससुराल में पहली बार गए थे। पत्नी इनकी घर पर ही थी। पहली बार गए तो वहां जाकर के सबसे पहले चाय आई, चाय। और महाराज जी सुबह के भूखे हते, चाय देखे इनकी आंतें सुलग गई, गुस्सा आई बहुत तेज, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस चाय उठा ली और पी ली। थोड़ी देर में खाना आया। खाना मेरा हमारा छोटी छोटी पूड़ी देसी घी की सब्जी से छोटी छोटी पूड़ी रहे देसी घी की। इनके पास भोजन आया तो महाराज पहली बार गए थे, छोटे छोटे टुकड़ा करे खाए रहे। जल्दी जल्दी इनकी जो घरवाली थी वो किसी झरोका में से देख रही थी। ये जल्दी जल्दी खा रहे थे, इनकी पत्नी देख रही थी तो उन्होंने कहा होले होले खाओ। अब वो तो कह रही होले होले खाओ। इनने जो सोची कि पूड़ी उठाओ माथे मारो जब खाओ। अब जो ऐसा ही करना लगे, पूड़ी उठा में सब्जी मोरे माथे ते लगा में और खाए जाए। अब पत्नी बोली जी तो हमारी नाक कटाए पे। अब इन्हें 2 पुत न्यो करी इन्हें मतलब मेरे करम फूट गो। अब जो बोले दूध की कह रही है, अब जो दूध खान लगे। पत्नी बेचारी वहां से चली गई। अब क्या हुआ, इनकी 2 साली थी, साली 2 साली थी। तो जब शाम का समय हुआ है तो एक साली बोली, सास जी बोली ना कि अरे लली वो जीजा आएगा इन्हें दूध दे आइयो। एक बोली चीनी तो है ना। एक साली चली गई चीनी लेवे और तब तक जो दूसरी साली थी बने आए को फीको ही दूध दे दो। फीका दूध दे दिया और ये महाराज जी ने पी लिया फीका दूध। और जो दूसरी साली जो चीनी लेने गई थी वो बोली दूध कहाँ है, कहाँ तो दिया है तो फीको ही पी लो। क्या हम फीको दूध दिया है तो चीनी दिया ऊपर ते। और वो सारी अति से वो चीनी देने गई। अब इन्होंने क्या किया कि दूध पहले से पी लिया, चीनी बाद में खा ली। और जो चारपाई पर बैठे हुए थे और जैसे ही चारपाई पर बैठे इन्होंने चीनी को खाया। अब ये महाराज जी चारपाई पर लेट गए और लेट करके इधर से उधर पलटा लेने लगे। पलटा लेने लगे जैसे बच्चे लेते हैं पलटा, वैसे ही लेने लगे जल्दी जल्दी। घर वालों ने देखा मेहमान को क्या हो गया। सासू मैया आई, उन्होंने देखा हाय मैया हमारे दमाद का है वो पता ना ऊपर लचक तो ना है वो। सब जाने सभी परिवार के जो थे वो सभी आसपास खड़े हो गए, पूछने लगे बेटा क्या हो गया, बेटा क्या हो गया। लेकिन महाराज जी ने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद अपने आप उठ करके बैठ गए तो सासू मैया बोली अरे लला अरे हमें तो डर लग गो बेटा का है गो। तो महाराज जी ने कही कछु ना है गो, वो हमारा दूध और चीनी मिलाए रहे। दूध पहले पी लो चीनी बाद में खाई तो बाद दूध और चीनी मिक्स कर रहे पेट में। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बोलिए राधे रानी की जय हो।
लाए तो दही दूध सब्जी पूड़ी सब रोटी हाँ सब चिन्ना मिर्च तो आज उषा सोते सोते एकदम से बैठ जाती है। महाराज परीक्षित हम तो ये कथा में भूल गए, कथा भूल गए, कहते कहते कहाँ पे चल रही। एक दिन उन्होंने नहीं बताया तो कथा यहाँ पर चल रही है। आज उषा सोते सोते एकदम से उठ के बैठ जाती है। और इसी बीच 151 रुपए वीरेंद्र सिंह कपिल ये पिखलौनी से आए हैं। भगवान कन्हैया हमेशा इन्हें खुश रखें, ऐसे भक्तों के हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ते रहें। हमारे गाँव में तो बलिया जो कॉलोनी के पड़ रही है हो इतनी दूरी ते आई के तो मैं तो बैठे बैठे देखते है हो। आज उषा एकदम से बैठ जाती है। जैसे ही चित्रलेखा ने उसका हाथ पकड़ा है तो कैसे उषा के मुंह से हा प्रीतम निकल जाता है। चित्रलेखा कहने लगी, अरे क्या हुआ उषा, अरे तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्या बात है। तो उषा कहने लगे, अरे बहन क्या बताऊं, क्या हुआ है। अरे मैं कुछ नहीं बता सकती, अरे कुछ तो बताओ। आज चित्रलेखा बार बार उषा से पूछती है और कहती है, अरे बहना उषा बताओ तो सही क्या हुआ। चित्रलेखा कहने लगी, उषा बताओ क्या हुआ, तुम क्यों चीख पड़ी। कि बतलाओ लज्जा संकोच छोड़े और कुछ दिल का भेद बताओ ना। चित्रलेखा कहने लगी, अरे सखी कुछ तो बताओ क्या हुआ। चित्रलेखा कहने लगी, अरे बहन कुछ तो बता अपने मन का भाव क्या है तेरे मन में। तो उषा कहने लगी, उषा बोली तुम सुनो बहन, किस्सा है आंख में चौनी का, कुछ होता तो बतलाए देती, क्या ध्यान धरूं अनहोनी का।
आज उषा कहने लगी अरे बहना क्या बताऊं, कुछ हो तो बताऊं। अरे आंख में चौनी का किस्सा था, सपने की बात थी, सपना टूट गया, सब कुछ चला गया। चित्ररेखा फिर से कहती है अरे क्या बात है उषा, कुछ तो बताइए। तो उषा कहने लगी है कि सुन बहन क्या बात है, कि सुन स्वप्न में एक पुरुष और मेरी सैया पर आया है। उषा कहने लगी अरे बहना सुन, मैं तुझे बताती हूँ क्या हुआ था। सुन स्वप्न में आज एक पुरुष मेरी सैया पर आया है, जिसने अपनी 26 से रतिपति का गर्भ गिराया है। उषा कहने लगी असमय अनुराग की मूर्ति सो अनुराग के रंग विराग भयो, कहे सो कह गे अपने मन की न भई मन दाग भयो। कछु हाथ लगो हर गोछिन में बर भाग गयो दुर्भाग भयो। कहवे में हंसी सुनवे में हंसी सपने सपने में सुहाग भयो। उषा कहने लगी अरे बहन कुछ नहीं हुआ, सपने में बर आया था लेकिन सपना सपना ही रह गया, मेरा दुर्भाग्य हो गया। उषा चित्ररेखा से कहती अरे बहन तू मेरा एक काम कर दे, मैंने जिस राजकुमार को स्वप्न में देखा है तो उसे मेरे पास ला करके उसे मेरे पास ले आ। चित्ररेखा कहने लगी है सपना तूने देखा है, मैंने नहीं देखा है, मुझे क्या पता तेने क्या देखा सपने में, कौन सा राजकुमार देखा। तो उषा कहने लगी अरे नहीं बहन कुछ भी कर कैसे भी कर और तू मुझे मेरे राजकुमार से मिलवा दे। आज चित्रलेखा कहती है कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन देवी की कृपा मुझ पर ऐसी है कि मैं राजा के पुत्रों के देश विदेशों के मैं चित्र बना सकती हूँ, उसमें से तू पहचान लेना कि कौन सा है। जितने भी महाराजा हैं मैं सभी के चित्र बना दूंगी। तो आज उषा कहने लगी ठीक है हाँ मैं कह दूंगी। तो आज रेखा चित्र बनाने लगती है, बहुत से राजाओं के चित्र बनाए, देश विदेशों के बनाए, उषा ने सबकी मना कर दिया, इनमें से कोई नहीं है। अंत में उस उषा चित्ररेखा ने भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाया। चित्ररेखा कहने लगी इनमें से है, तो कहने लगी हाँ बहन इनमें से कुछ कुछ छवि आती है, कुछ कुछ छवि आती है बहन, मुझे ऐसा लगता है इसी बदन की तरह भवन ऐसा ही रंग छरीरा है।
और मुझको तो साबित होता है वो इसी वंश का हीरा है। मुझको तो उषा कहने लगी, हाँ बहन, इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे साबित होता है कि इन्हीं के वंश का हीरा हो सकता है। अपनी कलम थोड़ी सी और आगे चलाइए। तो आज चित्र रेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया है। तो उषा ने अनिरुद्ध के चित्र को देखते ही अपनी नजरों को नीचे कर लिया है और कहा है, हाँ बहन, यही है, यही मैंने सपने में देखे थे। और कैसे भी कर बहन, इनसे मुझे मिलवा दे। तो आज चित्ररेखा वहां से चली है सोड़ितपुर से रात्रि में चील का भेष बना करके। चित्ररेखा रात में चील का भेष बना करके द्वारका के लिए चली है। और जब जा रही है तो वहां पर नारद जी मिले और कहने लगे, अरे चित्ररेखा कहाँ जा रही हो? वहां भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है, काट देगा तुझे, मार देगा। तो आज चित्ररेखा बोली है, बाबा आप कोई तो उपाय करिए। आप ऐसा कीजिए कि कुछ भी उपाय कीजिए। आज चित्ररेखा महल में अंदर प्रवेश कर जाती है। महल में अंदर प्रवेश करने के बाद अनिरुद्ध को सोता ही चारपाई से उठा ले जाती है और उड़ जाती है। ला करके उषा के महल में पहुंचा दिया है। अनिरुद्ध को चित्ररेखा ने सोता हुआ उषा के महल में पहुंचा दिया है और कहने लगी, ये ले समार, मरी जाते जाके। अब तू जाने, तेरा काम जाने, मैं तो चली यहाँ से। आज चित्ररेखा अनिरुद्ध को महलों में छोड़ करके और चली जाती है। अनिरुद्ध सो रहे हैं और उषा जगाने के लिए जाती है, लेकिन रुक जाती है कि सोते हुए को नहीं जगाऊंगी। आज मैं जगाऊंगी, सोचती है अपने मन में, मैं जगाऊंगी तो पता नहीं क्या कहेंगे मुझसे। तो आज उषा मीठी मीठी ध्वनि में वीणा को बजाने लगती है, धीरे धीरे स्वर निकालने लगती है उसमें से। उसकी आवाज जब सुनी है तो अनिरुद्ध की नींद खुल जाती है। आंखें जब खुली हैं, उन्होंने देखा, देख करके उठ के बैठ गई और कहने लगी, मैं कहाँ आ गई? उषा को सामने देखा है तो कहने लगा, ए कौन हो? उषा कहने लगी, क्या चिल्लाता हूँ, मैं तो वैसे डर लगता हूँ, तुम तो चिल्लाएगी, डर पा देता हूँ। तो उषा कहने लगी कि आप इस समय सोड़ितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा के महल में हैं। आज अनिरुद्ध और उषा में वार्तालाप होने लगता है। वार्तालाप होते होते धीरे धीरे उनका प्रेम व्यवहार बढ़ गया। अब तो अनिरुद्ध उषा के महल में रहने लगे। एक दिन उषा की मां ने सोचा कि हमारी बेटी रोजाना हमारे महल में आया करती थी, लेकिन 1 महीना सा हो गया तब से हमारी बेटी नहीं आती है।
जब से अनिरुद्ध महल में आए हैं तब से उषा अपनी माँ के महल को नहीं गई थी, क्योंकि अनिरुद्ध को छोड़ने का मन ही नहीं करता था। तो उषा की माँ ने दासी से कहलवाया कि हमारी बेटी उषा से कह देना कि उनकी माँ ने याद किया। आज उषा चली है तो श्रृंगार हो रहा था जैसे दुल्हन का होता है। उन्हें याद नहीं रहा उस श्रृंगार को छुटाने का, और ऐसे ही श्रृंगार करके अपनी माँ के सामने चली गई। माँ ने कहा, अरे बेटा ये आपका श्रृंगार कैसा हो रहा है? तो उषा बोली, अरे माँ हम तो सो जाते हैं, हमारी जो सहेलियां आती हैं वो पता नहीं क्या क्या श्रृंगार कर जाती हैं। और झटपट उषा ने अपने श्रृंगार को बिगाड़ लिया है। थोड़ी देर बात करने के बाद उषा अपनी माँ से कहने लगी, माँ अब मैं जाऊं? माँ बोली, कौन है? जही रहो, कौन ना जा रही। आज उषा का तो मन ही नहीं लगता है बिना अनिरुद्ध के। उन्हें अनिरुद्ध की चिंता लग रही है। इसी बीच ये 20 रुपए राजा बाबू प्रजापति भगवान कन्हैया की कथा में दान देते हैं। भगवान कन्हैया हमेशा खुश रखे। आज उषा फिर से कहने लगती है, माँ अब मैं जाऊं? माँ ने फिर से मना कर दिया। अब उषा सोचने लगी है कि अब कैसे जाऊं, अब नहीं अनिरुद्ध के सिवा कुछ अच्छा लगता है। उषा कहने लगती है, माँ अरे हमारा सर भारी भारी हो रहा था, सर में दर्द था, मैं दवा खाना भूल गई, मुझे दवा खाना है। माँ कहने लगी, अरे मैं दवा और मंगा दूंगी, यहीं पर रहा, कहीं नहीं जाएगी। अब तो उषा बड़ी परेशान है कि अब कैसे जाए। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद फिर माँ से कहा, माँ अब मैं जाऊं? तो माँ ने कहा, हाँ जा, चली जा। आज उषा वहां से चली है तो मैया को कुछ शक हुआ है। मैया अपनी बेटी की रग रग जानती है कि हमारी बेटी के कदम कहां पर पड़ रहे हैं। आज मैया को कुछ महसूस हुआ तो उसने अपने महाराज को बुला करके महाराज से कहा है कि हे महाराज, हमारी बेटी कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई बाहर का पुरुष हमारे बेटी के महल में आ गया है। आज इतना जब बाणासुर ने सुना है तो तलवार लेकर के आज उषा के महल की तरफ चला है। जैसे ही उषा ने अपने पिता को आता हुआ देखा कि मेरे पिता तो तलवार लेकर के मेरे ही महल की तरफ आ रहे हैं, पता नहीं किसी ने आज भेद दे दिया कि तुम्हारे बेटी के महलों के अंदर कोई है। आज उषा थर थर कांपने लगती है और अनिरुद्ध से कहने लगती है कि महाराज ऐसा कीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए, भाग जाइए आप यहाँ से। अनिरुद्ध कहने लगे, क्यों, क्या बात है? तो उषा कहने लगी, कि प्राणपति प्राण की फिक्र करो, अब पिता प्राण हर आया है। अनिरुद्ध से बोली है उषा, हे स्वामी आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से भाग जाइए, मेरा पिता नंगी तलवार लेकर के मेरे ही महल की तरफ आ रहा है, किसी ने भेद दे दिया है मेरे घर का। प्राणपति प्राण की फिक्र करो,
कहने लगे अरे उषा तुम तो ऐसी घबरा गई हो। तो अनिरुद्ध बोले हैं, बोले अनिरुद्ध शांत बैठो, जो होगा देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं। अनिरुद्ध कहने लगे उषा मैं कोई मोम की मूर्ति नहीं हूँ। अनिरुद्ध मोम की मूर्ति नहीं, जो गर्मी से पिघलाएगा। आज अनिरुद्ध कहने लगे उषा तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं कोई मोम की मूर्ति थोड़ी हूँ सो गर्मी से पिघल जाऊंगा। अरे जो होगा वो तो देखा ही जाएगा, एक ना एक दिन सामना अवश्य करना है। तो आज बाणासुर अपनी बेटी से कहने लगा अरे अभागिन हत्यारिणी तूने मेरे कुल को दाग लगा दिया। तूने मेरे कुल को दाग लगा दिया। आज उषा कहने लगी है पिताजी क्या कह रहे हो? अरे हमने क्या बुरा कर दिया है? तो आज उषा कहने लगी है पिताजी अरे जानबूझकर आपने इतने दिन तक मुझको बिन विवाह ही रखा है। यदि मैंने गंधर्व विवाह कर लिया तो उसमें क्या बुरा कर दिया है मैंने? आज उषा अपने पिता से कहती है कि मैंने क्या बुरा कर दिया। बाणासुर ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया है, कैद करवा दिया है और ला करके जेल में डाल दिया है, बंद कर दिया है। उधर अनिरुद्ध के बिना द्वारका में बड़ा ही शोक है। पता नहीं अनिरुद्ध न जाने कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता नहीं है। नारद जी ने जाकर के खबर दी है कि तुम्हारे पुत्र अनिरुद्ध को बाणासुर ने जेल में डाल दिया है। तो आज भगवान कन्हैया बलराम के साथ आ जाते हैं, युद्ध होने लगता है। भगवान कन्हैया बलराम और बाणासुर में युद्ध होने लगता है। भगवान कन्हैया ने बाणासुर को हरा दिया है। उधर बाणासुर की जो माता थी भगवान कन्हैया के सामने निर्वस्त्र होकर के, बाणासुर की माँ भगवान कन्हैया के सामने निर्वस्त्र होकर के आ जाती है। तो भगवान कन्हैया ने और भगवान कन्हैया की सेना ने मुंह को फेर लिया है, मुंह को फेर करके खड़े हो गए हैं। इतनी देर में बाणासुर ने फिर से चढ़ाई कर दी है। बाणासुर ने सही समय को देख करके फिर से चढ़ाई कर दी है और सेना को गाजर मूली की तरह काटने लगा है। आज भगवान कन्हैया ने अपना सुदर्शन उठाया है और सुदर्शन से कहा है कि इसकी सभी भुजाएं काट दो, केवल 4 भुजाएं छोड़ दो। 4 भुजा छोड़ना, बाणासुर की सभी भुजाएं काट दो। तो आज चक्र ने, सुदर्शन चक्र ने सभी भुजाओं को काट दिया है।
बाणासुर कन्हैया के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। कि बाणासुर के साथ में गवने यादव नाथ, हुआ विवाह अनिरुद्ध का समारोह के साथ। बाणासुर जब कन्हैया से परास्त हो जाता है तो कहता है प्रभु आप हमारी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर लीजिए। आज बड़े ही उत्साह के साथ उषा और अनिरुद्ध का विवाह होता है। भगवान कन्हैया अपने पुत्र वधु पौत्र वधु और अनिरुद्ध को रथ में बिठा करके द्वारका को आ जाते हैं। द्वारका में बड़ा ही हर्षोल्लास है कि बेटा अनिरुद्ध का विवाह होकर के आया है। सखियां गीत गा रही हैं, मंगल गा रही हैं, नाच रही हैं बड़े ही हर्ष के साथ।